हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले के पार्ट्स में हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के डायमेंशंस और उनके इंडिकेटर्स समझे थे। और आज के एमपीआई सीरीज़ के थर्ड एंड लास्ट पार्ट में हम समझेंगे कि एमपीआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एमपीआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हेड काउंट रेशियो H इंटू इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। पर एमपीआई कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है कि इंडिकेटर के वेटेज को समझें। सबसे पहले हमारे सामने है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के डायमेंशंस और उनके इंडिकेटर्स। आप जानते हैं कि तीनों डायमेंशन का वेटेज सेम होता है, मीन्स हर डायमेंशन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इनका जो वेटेज है वो है 1/3। हेल्थ डायमेंशन के 2 इंडिकेटर्स है, इसलिए हम 1/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1/6। मीन्स न्यूट्रिशन का वेटेज है 1/6 एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी का वेटेज रहेगा 1/6। नेक्स्ट डायमेंशन है एजुकेशन। इसके भी 2 इंडिकेटर्स है, जिस वजह से ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का भी वेटेज रहेगा 1/6 एंड स्कूल अटेंडेंस का भी वेटेज रहेगा 1/6। नेक्स्ट डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड। अब लिविंग स्टैंडर्ड के टोटल 6 इंडिकेटर्स है और लिविंग स्टैंडर्ड का वेटेज है 1/3। तो हम क्या करेंगे, 1/3 को डिवाइड करेंगे 6 से, जिससे हमें मिल जाएगा 1/18। मीन्स लिविंग स्टैंडर्ड के हर इंडिकेटर का वेटेज रहेगा 1/18। अब हम देखेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर्स का वेटेज। यहाँ हेल्थ डायमेंशन के 3 इंडिकेटर्स है, इनके वेटेज को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हेल्थ डायमेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी। इससे ये हो जाएगा कि ए का वेटेज हो जाएगा 1/6 और बी का भी वेटेज हो जाएगा 1/6। लेकिन जो बी है वो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज़ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और सेकेंड है मैटरनल हेल्थ। सो इस कारण इन दोनों का वेटेज निकालने के लिए हमें 1/6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 1/12, जिससे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ का वेटेज हो जाएगा 1/12। एजुकेशन डायमेंशन के 2 ही इंडिकेटर्स है, तो इनका वेटेज हो जाएगा 1/6 मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग का हो जाएगा 1/6 एंड स्कूल अटेंडेंस का हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड के इंडिकेटर्स को निकालना भी सिंपल है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिविंग स्टैंडर्ड के डायमेंशन में टोटल 7 इंडिकेटर्स है, तो हम सिंपली 1/3 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/21। मीन्स लिविंग स्टैंडर्ड के हर इंडिकेटर्स का वेटेज का 1/21। मीन्स कुकिंग फ्यूल का वेटेज रहेगा 1/21, सैनिटेशन का रहेगा 1/21, वैसे ही एसेट, बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, इन सब का वेटेज रहेगा 1/21। अभी हमने समझा कि इंडिकेटर्स के वेटेजेस क्या है। हमारा जो मेन गोल है वो है एमपीआई कैलकुलेट करना। सो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 हाउस होल्ड्स है। फर्स्ट हाउस होल्ड में 7 मेंबर्स है, सेकेंड हाउस होल्ड में 5 मेंबर्स है और फोर्थ हाउस होल्ड में 4 मेंबर्स है। मीन्स जब हम ऐड करेंगे सारे मेंबर्स को 7 + 5 + 4 तो टोटल हो जाएगी 16। मीन्स हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है 16। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास इंडिकेटर्स है, उनके वेटेज है और 3 हाउस होल्ड्स हैं। हाउस होल्ड्स के कॉलम में 1 या 0 दिया हुआ है। 1 इंडिकेट करता है कि हाउस होल्ड डिप्राइव्ड है
और 0 इंडिकेट करता है कि हाउस होल्ड डिप्राइव्ड नहीं है, मतलब वहाँ डेप्रिवेशन नहीं है। अब हमें यह पता करना है कि ये हाउस होल्ड्स मल्टी डायमेंशनली पुअर है या नहीं। इसके लिए हमें हर हाउस होल्ड का डेप्रिवेशन स्कोर निकालना होगा। सो डेप्रिवेशन स्कोर निकालने के लिए हम जिन इंडिकेटर्स का डेप्रिवेशन है उन्हें ऐड करेंगे। शुरू करते हैं हाउस होल्ड 1 के साथ। हाउस होल्ड 1 का डेप्रिवेशन स्कोर निकालने के लिए हम जहाँ जिस इंडिकेटर में डेप्रिवेशन है उनका वेटेज को ऐड करेंगे। जैसे कि हाउस होल्ड 1 में न्यूट्रिशन का डेप्रिवेशन है तो हम वहाँ ऐड करेंगे 1/6। फिर मैटरनल हेल्थ का डेप्रिवेशन है, उसका वेटेज है 1/12 प्लस फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग का डेप्रिवेशन है 1/6। फिर 1/6 अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस का डेप्रिवेशन है। फिर कुकिंग फ्यूल, उसका वेटेज है 1/21। फिर आता है हाउसिंग का डेप्रिवेशन है, उसका वेटेज है 1/21। और फाइनली एसेट का भी डेप्रिवेशन है जिसका वेटेज है 1/21। सो जब हम इन सारे वेटेज को ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी 0.728। इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें वैल्यू आ जाएंगे 72.8%। अब 72.8% ये वैल्यू ग्रेटर है 33.33% से। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि हाउस होल्ड 1 जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। वैसे ही जो हाउस होल्ड 2 और हाउस होल्ड 3 का हम डेप्रिवेशन स्कोर निकालेंगे तो हमें दिख रहा है स्क्रीन पर कि हाउस होल्ड 2 का डेप्रिवेशन स्कोर है 52.6। ये भी 33.33 से बड़ा है, इसलिए हाउस होल्ड 2 भी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और हाउस होल्ड 3 जो है इसका स्कोर है 21.4 जो कि 33.33 से कम है। मीन्स हाउस होल्ड 3 मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है। तो हमारे पास टोटल मल्टी डायमेंशनली पुअर कितने लोग हैं? 7 + 5 12। सो अभी जो हमने 3 हाउस होल्ड लिए हैं उसमें से 2 हाउस होल्ड्स हमारे मल्टी डायमेंशनली पुअर है और 3rd हाउस होल्ड हमारा मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है। अभी हम निकालेंगे हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो H निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ MPI पुअर इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सो नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स हमारे पास कितने थे? 7 + 5 12। और टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएंगी हमारी, मतलब तीनों हाउस होल्ड के मेंबर्स 7 + 5 + 4 = 16। 12 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा हमारा 0.75 मीन्स 75%। और 75% क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब है कि 75% ऑफ द इंडिविजुअल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। नेक्स्ट हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ वेटेड डेप्रिवेशन स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ MPI पुअर इंडिविजुअल्स। सो 7 है हमारा हाउस होल्ड 1 के टोटल मेंबर इनटू उनका जो डेप्रिवेशन स्कोर था 0.728 प्लस हाउस होल्ड 2 के मेंबर्स जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर थे इनटू उनका डेप्रिवेशन स्कोर डिवाइडेड बाय जो पुअर थे, टोटल पुअर थे हमारे पास 7 + 5 12। आंसर आ जाएगा मैं 0.64। इट मीन्स 64%। मीन्स यहाँ डेप्रिवेशन है 64% वेटेड इंडिकेटर्स का। अब हमारे पास H की भी वैल्यू है और A की भी वैल्यू है, तो हमारा MPI का जो फॉर्मूला है वो है H × A। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.48। सो फाइनली हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू आ गई 0.48। नेशनल MPI हो या ग्लोबल MPI हो, मेथड दोनों की सेम है, बस इंडिकेटर का वेटेज इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। सो सिंपल है, पहले तो हमें वेटेज पता कर लेना है, फिर हाउस होल्ड
का डेप्रिवेशन स्कोर निकाल लेना है। डेप्रिवेशन स्कोर निकालने के बाद हमें मिल जाता है हेड काउंट रेशियो निकालने के लिए वैल्यू, और फिर इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी हम निकाल लेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।